जय श्री महाकाल दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे संकट के बारे में जो बहुत सारे लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं या फिर उसके कारण बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने सबने कभी ना कभी ज़िंदगी में रात के समय मजबूरी में या अपनी ही इच्छा से या फिर आप ये लगा के चलिए क्योंकि ट्रैफिक कम होता है, इस इच्छा से आप लोगों में से बहुतों ने रात को ट्रैवल किया होगा। दोस्तों रात को ट्रैवल करने में आप ने नोटिस किया होगा कई बारी कोई अनचाही चीज़, पैरानॉर्मल चीज़ या कुछ भूत प्रेत वगैरह कुछ ना कुछ आके किसी न किसी की रास्ते का रोड़ा बनते हैं या किसी न किसी तरीके से उनके जीवन में संकट उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इसका मुख्य कारण यही होता है कि हर एक चीज़ का भगवान ने एक समय निर्धारित किया हुआ है। जैसे मान के चलिए रात का खासकर ये प्रेत वगैरह जो होते हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसके कारण ये रात के समय आपके जीवन में ज़्यादा परेशानियां खड़े कर सकते हैं। और खासकर जब हम रोड में ट्रैवल या कुछ कर रहे होते हैं तो आसपास काफ़ी सुनसान होता है और यहाँ आसपास जंगल होते हैं या कई बार तो ये भी देखा जाता है कि रोड के साथ ही शमशान भी बना होता है, तो जिसके कारण क्या होता है ये इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आप खासकर जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से आपको कई तरीके के संकट उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है या फिर आपकी अचानक तबीयत खराब हो सकती है या ड्राइव करते हुए सांस अचानक तेज हो जाए या बीपी बढ़ जाए। इस तरह की कई सारी दिक्कतें आती हैं जिसके कारण ड्राइवर को या किसी को चलाने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। कई रोड वगैरह पे रास्तों पे तो इस तरह भी देखा जाता है कि कोई अचानक सहायता मांगने के लिए आता है या फिर जैसे आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक मेरे कोई जानकार थे, उसका ट्रांसपोर्ट का काम था और उसके ट्रक ड्राइवर ने बताया कि जब वो एक बारी रास्ते में जा रहा था तो अचानक उसने देखा कि कोई सुनसान रास्ते में एक लेडी अपने हाथ में बच्चा लिए किसी से सहायता मांगने की कोशिश कर रही है, मगर कोई रोक नहीं रहा। उसको थोड़ा तरस आ गया, उसको लगा कि शायद ऐसे सुनसान एरिया में खासकर बच्चा लेके खड़ी है तो जरूर ही कोई दिक्कत हुई होगी, हो सकता है कि यहाँ आसपास एक्सीडेंट हो गया हो और उसको सहायता करनी चाहिए। तो उसने अपना वाहन रोका। रोकने के बाद थोड़ी देर बाद उसने देखा जैसे ही वो चढ़ने लगी अचानक वो गायब हो गई। तो दोस्तों इस तरह के कई इंसिडेंट होते हैं, तो इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, मगर दोस्तों उसको कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए ये बात उसने मुझसे पूछी थी कि इसका कारण क्या है। तो दोस्तों ऐसे कई सारे इंसिडेंट होते हैं जब कोई ना कोई इस तरह की शक्ति, पैरानॉर्मल शक्ति या प्रेत वगैरह रास्ते में होते हैं और आपके जीवन में बहुत से संकट खड़े कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ना रोकें तभी, कई बार तो ये भी देखा जाता है कि पहले लिफ्ट इस तरह कोई ना कोई प्रेत आके मांगते हैं। मांगने के बाद जब उनको लगता है कि सामने वाला लिफ्ट नहीं दे रहा तो जिस गाड़ी से वो लिफ्ट मांगते हैं उसका आगे जाके एक्सीडेंट हुआ होता है। तो दोस्तों इस तरह के कई संकट आपके या किसी के जीवन में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आज इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह की चीज़ों से किस प्रकार बच सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको पहले कुछ तरीके बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे आसान तरीका ये है कि मंदिर में जब आप जाते हैं दोस्तों तो माता के दरबार में आप देखेंगे चुन्नी वगैरह चढ़ी होती है। तो दोस्तों आप उस चुन्नी को भी अपने वाहन में रख सकते हैं। इस आपने जब बस उसको जब बांधना है अपने जो स्टीयरिंग होता है वहाँ या कहीं पे भी उसको आपने अच्छे से रख लेना है जहाँ, और वहाँ रखना है जहाँ वो सामने दिखे। और ये भी ध्यान रखना है उसके ऊपर झूठे हाथ वगैरह ना लगे, क्योंकि उससे क्या होता है उसकी ऊर्जा कम होती है। तो पहला तो यही आप कर सकते हैं, आपको आराम से उपलब्ध भी हो जाएगी किसी भी मंदिर से। आप पंडित जी से बोल के या फिर आप वहाँ से आप आराम से ले सकते हैं। तो इस तरह की चुन्नी वगैरह आप जब अपने वहाँ पे रख लेंगे तो आपके पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो है आपको परेशान मतलब कम कर पाएंगी। एक तो दोस्तों ये हो गया उपचार। इसमें दोस्तों आप ये भी ध्यान रखिएगा जब आप वो चुन्नी रख लेते हैं तो आप जब भी गाड़ी में बैठें, स्पेशली अगर आप ड्राइव खुद कर रहे हैं तो जब भी आप गाड़ी में बैठें तो हो सके तो माता का किसी मंत्र का उच्चारण, जैसे आप सरल सा मंत्र ओम दुर्गाय नमः का ही कम से कम 11 बारी हर बारी जब भी आप बैठें तो आप उस मंत्र को जितनी ज़्यादा बारी हो सके कर लें। और अगर आप कभी मिस भी कर जाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिक्कत उससे कुछ नहीं होगी।
मगर जितना ज़्यादा कर सकें उतना अच्छा। एक तो दोस्तों ये सरलता उपचार हो गया। दूसरा दोस्तों, आप कोई संस्कारित माला अपने गाड़ी में भी रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास संस्कारित माला नहीं है और आप के पास इतना धन भी नहीं है, या फिर आप पैसा खर्चना भी नहीं चाहते, तो आप रुद्राक्ष की कोई माला लीजिए और रुद्राक्ष की माला लेके शिवलिंग पे किसी भी ऐसे दिन चढ़ा दीजिए जिस दिन उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पूजा हो, या उसके ऊपर जल चढ़े, या किसी तरह की भी पूजा उसके ऊपर हो। और कोशिश करिए कि ऐसे शिवलिंग पे ही चढ़ाइए जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पे जल चढ़ाने आते हों या पूजा करने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हों, वहाँ पे चढ़ाइए। उसको 1-2 दिन या हफ्ता तक वहाँ पड़े रहने दीजिए शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद हफ्ते के बाद आप उस माला को लेके अपनी कार में रख सकते हैं, या किसी भी वाहन में, कार में, ट्रक में, या जिसमें भी वाहन होगा आप उसमें रख सकते हैं। जिससे क्या होगा, इस तरह की जो पैरानॉर्मल शक्तियाँ होती हैं वो आपको परेशान कम करेंगी। और जब भी आपने रखना है, इस इंटेंशन से रखना है कि आप उसको, मतलब एक तरह से आपकी वो रक्षा करे, आपकी कार की या आपकी वाहन की आपकी रक्षा करे। तो दोस्तों इस तरह आप ये दूसरे उपचार भी कर सकते हैं। तो और तीसरा है दोस्तों ये है कि आप ये करिए कि आप जो भी आप कार में किसी भी देवता या भगवान की फोटो रखते हैं, वो एक तरह से ऊर्जा, उसमें ऊर्जा हो। इस तरह की आपको, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इस तरह का आप किस तरह इसकी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी सुन सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से मंगवा भी सकते हैं। नहीं तो आप ये कीजिए, आपको अपने मंदिर में जहाँ पे रोज पूजा होती हो वहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति रख दीजिए। उस पे जब रोज पूजा होगी उसके बाद वही मूर्ति उठा के अपने कार में लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी कार की रक्षा होगी। और जब भी कोशिश कीजिए कि जब भी आप कार में बैठे हैं, पहले या रोज जितना ज़्यादा हो सके उसकी वहाँ कार में भी पूजा जो है आप रेगुलर करते रहिए। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उनका मंत्र का उच्चारण कीजिए या कुछ भी इस तरह कीजिए ताकि उनकी ऊर्जा जो है बनी रहे। तो इस तरह भी आप अपने कार की या वाहन की रक्षा कर सकते हैं। और दोस्तों ज़रूरी ही नहीं है कि इस तरह की दिक्कतें रात को भी हों। कई बार ये भी देखा जाता है कि इस प्रकार की जो दिक्कत होती है वो इंसान के दिन में भी होने लग जाती है। और ज़्यादातर देखा जाता है इस तरह की दिक्कतें सुनसान रास्तों पे, पहाड़ों में, जहाँ पे ज़्यादातर लोगों की कमी होती है, वहीं पे इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार के आप अपने जो है उपचार कर सकते हैं, जिससे आपकी सुरक्षा रहेगी और आपका वाहन भी सुरक्षित रहेगा, और आप अपने आराम से जीवन जो है व्यतीत कर सकेंगे कम संकटों के साथ। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो लाभ उठा सके। जय श्री महाकाल।